हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI पर। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं गार्गी पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में? गार्गी पुरस्कार के बारे में। मतलब एक तरह की स्कॉलरशिप है जो केवल और केवल लड़कियों को दी जाती है। किन के लिए, किन को दी जाती है? केवल लड़कियों को दी जाती है, ये लड़कों को नहीं दी जाती है। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा गार्गी पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो ये लड़कों के लिए नहीं है भैया, ओनली लड़कियों के लिए है ना। तो देखिए, जो गार्गी पुरस्कार योजना का उद्देश्य बालिकाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के द्वारा सरकार बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान, पैसे देती है जो छात्राएं अपनी पढ़ाई जारी रख सके। गार्गी पुरस्कार योजना 2024-25 के अंदर जिन छात्राओं ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना, 10वीं और 12वीं जो छात्राएं उनके लिए है ये योजना। 10वीं की छात्राएं उनको 3,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि जो 12वीं की छात्राएं उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 12वीं के लिए ये प्रोत्साहन राशि के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? प्रोत्साहन राशि के रूप में। ठीक है, प्रोत्साहन पुरस्कार। अब देखो, इसके लिए योग्यता क्या क्या है कि कौन कौन है जो इसके लिए योग्य है। तो पहली योग्यता ये तो यही कि 75% आपके मार्क्स होने चाहिए। किसमें? आपके 10th में या 12th में। ठीक है, 10th या 12th में क्या होना चाहिए? आपके 75% मार्क्स होने अनिवार्य हैं ना। और बाकी योग्यताओं की बात करें तो गार्गी पुरस्कार योजना में सभी वर्ग की लड़कियां आवेदन कर सकती हैं, यानी कि SC ST, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो OBC हो, या वो जनरल हो। ठीक है, जनरल हो या फिर EWS। ठीक है, ये जो जितने भी कैटेगरी वाली लड़कियां हैं सभी इसको फिल कर सकती है, तो इसमें कोई भी समस्या वाली बात है नहीं। ठीक है, इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं को ही दिया जाएगा। तो ये योजना किन के लिए है? ओनली एंड ओनली राजस्थान की छात्राओं के लिए ये योजना है। इस योजना का लाभ लेने वाली छात्रा के माता पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। तो जिनके भी माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको ये जो स्कॉलरशिप है ये नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें आवेदक की पारिवारिक जो वार्षिक आय वो 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। इसलिए आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगेगा पापा का, तो वहाँ पर वो 1,00,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% इससे अधिक प्राप्त किए हों तभी आवेदन कर सकती है। तो वो तो है ही, 75% से ज़्यादा आपको करने हैं। तो सभी कैटेगरी के लिए है, पहली बात। दूसरी, यहाँ पर आपको 10वीं और 12वीं में 75% से ज़्यादा अंक होने चाहिए। अगर आप 10वीं में 75% से ऊपर है तो आप फॉर्म लगाइए, अगर आपके 12वीं में 75% से ऊपर है तो आप फॉर्म लगाइए। ठीक है, उसके बाद आपका राजस्थान का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, आपके जो माता पिता हैं वो गवर्नमेंट जॉब में ना हो। और चौथी बात यह है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और मान लो कि उनकी गवर्नमेंट जो वार्षिक आय है एनुअल वो 1,00,000 रुपये से कम है, तो या 1,00,000 रुपये तक की भी है तो भी वो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस योजना का हम लाभ देखते हैं, किस तरह से इसका लाभ मिलने वाला है। गार्गी पुरस्कार लाभ। गार्गी पुरस्कार योजना के तहत 10वीं कक्षा में जिन बालिकाओं में 75% से अधिक अंक होंगे उन बालिकाओं को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? 3,000। अब 3,000 की राशियाँ आपको दो किस्त मतलब 2 बार मिलेंगी। एक बार आप जब 11वीं में प्रवेश करोगे तो आपको मिलेगी, दूसरा जब आप 12वीं में प्रवेश करोगे तो आपको मिलेगी। ठीक है, और याद रखना ये गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट की स्कूल की जो लड़कियां हैं और जो प्राइवेट स्कूल की लड़कियां हैं ये दोनों ही इसको फिल कर सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जबकि 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यह राशि छात्राओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगी। तो इसमें बैंक खाते में बैंक की पासबुक लगेगी आपको। अगर अकाउंट ओपन नहीं है तो अकाउंट ओपन करा लीजिए। ठीक है, अब देखिए कौन कौन डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा। छात्रा का आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर पापा के होंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र जो राजस्थान का आय प्रमाण पत्र, आपका यहाँ पर जाति जो यानी कास्ट सर्टिफिकेट वो भी लग जाएगा। जन आधार आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपका स्कूल को लिखना पड़ेगा कि हमारे द्वारा भैया हमारी बच्ची ने इतनी परसेंटेज बनाई है, और आपकी जो ये परसेंटेज की यानी जो मार्कशीट है वो तो होनी ज़रूरी है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो उच्च माध्यमिक परीक्षा की जो आपकी मार्कशीट है और आपका जो परिवार का जन आधार कार्ड है, इसमें जो नाम है अपने बालिका का नाम है, माता और पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, ये समान होने चाहिए। अगर ये समान नहीं होंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। अगर आपके जन आधार में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक करा लीजिए, वरना ये नहीं हो पाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, अब देख लीजिए इसके
आवेदन करने की जो प्रक्रिया वो क्या है, या आप साला दर्पण पर जा सकते हो, या फिर देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। यहाँ पर मैंने देखिए आपको इमेज दिखाई हुई है। ये देखिए यहाँ पर लास्ट डेट ये बढ़ाई गई, लास्ट डेट किस तरह से बढ़ाई गई उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये पोर्टल है जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो, ये प्रमाणीकरण के लिए है। हालांकि यहाँ से प्रथम किस्त के लिए आवेदन कर सकते हो, है ना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप द्वितीय किस्त के लिए भी यहाँ से द्वितीय किस्त के लिए आप आवेदन कर सकते हो, और आप 12th से हो तो 12th के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हो। तो इस साइट से आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। गार्गी पुरस्कार योजना के लिए राजकीय और निजी विद्यालयों की सभी योग्य बालिकाएं आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले साल दर्पण के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इससे गार्गी पुरस्कार योजना का पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करने बार देनी होगी जो भी जानकारियाँ हैं। OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फिर वहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 10 मार्च कर दी गई। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अभी भी अगर कुछ बच्चे रह रहे हों, लड़कियां रह रही हों, तो इस फॉर्म को फिल कर दें। अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसा मैंने कहा कि प्रथम किस्त 11वीं प्रवेश लेने पर और द्वितीय किस्त 12वीं प्रवेश लेने पर होगी, है ना। और 12वीं के बाद आपको एक बार ही मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये मिलता है क्या है, तो ये बसंत पंचमी को मिलते हैं हर साल, ठीक है। हर साल कब मिलते हैं, बसंत पंचमी को, जो कि इस साल 2 फरवरी को डाली गई थी। लेकिन अभी भी क्योंकि फॉर्म कम है तो अब जो फॉर्म भरने वाले लड़के हैं उनको बाद में डाल दी जाएगी। अब देखिए इसकी जो तिथि है, गार्गी पुरस्कार की तिथि जो है 3 बार बढ़ा दी गई है। याद रखिए कितनी बार बढ़ा दी गई, 3 बार बढ़ा दी गई है। इसकी पहला फॉर्म स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, जो 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट थी। लेकिन क्योंकि फॉर्म कम थे तो इसको 31 दिसंबर किया गया। फिर भी फॉर्म कम लगे तो 20 से 22 जनवरी किया गया। और अब तीसरी बार डेट बढ़ाई गई जो कि कितनी कर दी गई है, 10 मार्च कर दी गई है। अब ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इसका रीज़न देखिए, आवेदन की स्थिति देखिए कि पहली किस्त के लिए यहाँ पर आप कितने फॉर्म भरे जाने चाहिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, कितनों को पैसे देने हैं। तो वो ये रहे 1,08,612 जो फॉर्म है वो भरने चाहिए थे। लेकिन भरे कितने गए हैं, 80,129। तो देखिए अभी तो यहाँ पर लगभग 28,000 जो हैं फॉर्म अभी भी भरने बाकी हैं। बाकी अगर दूसरी किस्त की बात करें तो यहाँ 79,000 भरने चाहिए थे, यहाँ 36,000 ही भरे गए हैं, जो कि अपने आप में लगभग 40,000 से, यानी कि आधे से ज़्यादा फॉर्म तो भरे ही नहीं गए हैं। तो जो 12वीं में पता नहीं क्यों बच्चों ने फॉर्म नहीं डाले हैं, अगर उनको नहीं पता है तो फॉर्म ज़रूर डाल दें। और 12वीं के बाद की बात करें तो 1,52,316 फॉर्म होने चाहिए, जो कि 1,18,000 हैं। यहाँ भी काफ़ी लगभग 30 से 32,000 जो फॉर्म है ये अभी भी फिल करने बाकी हैं। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरे। अगर यहाँ पर कोई और बच्चा देख रहा है जो भी 10वीं में है या फिर मान लो 12वीं में है और उनके साथियों ने नहीं भरा हो तो उनको बता दो, क्योंकि अभी भी 10 मार्च है और इसमें आपका बेनिफिट ही है, आपको 3 से 5,000 रुपये मिलने वाले हैं, है ना। तो अपने जो लोग हैं, जानकारी है, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है वो शेयर करे ताकि वो इसका लाभ ले सके, ठीक है। तो अगर और याद रखिएगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो सभी बच्चों को पता होनी ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हो ये फॉर्म की स्थिति मैंने आपको बताई है, बहुत सारे फॉर्म अभी भरने बाकी है। इसका मतलब अभी स्टूडेंट्स को गार्गी पुरस्कार के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल वाले बता देते हैं लेकिन जनरली प्राइवेट स्कूल वाले नहीं बताते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच सके। तो हमारी वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।